पुलिस के लोग क्या सिविल ड्रेस में थे? सिविल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे। हाँ। और चूंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ, इतनी जल्दबाजी में हुआ और रात था, वहाँ पर अंधेरा था पूरा, तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। वो गाड़ी की लाइट बंद कर लिए थे ताकि ये जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला हुआ है 70वीं बीपीएससी में 13 दिसंबर को जो पेपर लीक हुआ है, वो बात सामने न आए और जो लोग पैसा खा चुके हैं वो पैसा उनको रिटर्न करना न पड़े। जब तक हमारी मांग मान न ली जाएगी, कोई वहाँ से हटने वाला नहीं है। लोग अनंत काल तक वहाँ बैठे रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि हम लोग अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं। 6 दिसंबर को भी हमको इन्होंने हल्के में लिया था, लेकिन जब 6 दिसंबर को भारी संख्या में लोग बीपीएससी ऑफिस के पास गए, आनंद फानन में इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि नॉर्मलाइज हम नहीं करेंगे। पुलिस को कुछ मिल नहीं रही यहाँ धरना कैंसिल करने के लिए। ये लोग झूठ मूठ का कर धारा लगाया है। ये धारा से डरने वाले थोड़े हैं। 353 धारा लगाया कि आप डरा दीजिएगा। 120 भी लगाए, उससे कोई डरने वाला है? हम लोग अभी कोर्ट जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है वो बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर कल बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो बीपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जमकर के लाठी चली है। देखिए, कुछ अभ्यर्थी है वो सुबह सुबह सचिवालय थाना पहुंच गए। आखिर क्या मामला हुआ? आप लोग सचिवालय थाना क्यों पहुंचे? कल रात में जो हमारे मित्र हैं रोहित, उनको उठा लिया गया गर्दनीबाग से। गर्दनीबाग से जो धरना प्रदर्शन का जहाँ चल रहा है, वहाँ से 100 मीटर दूरी पर जैसे ही हम लोग बढ़े, हम लोग मारुति 800 कार में 4 लोग थे, रोहित सर भी उसमें थे। तो जैसे 100 मीटर दूर हम लोग गए, पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई जो बहुत तेज में थी और हमारी कार के आगे आगे खड़ी हो गई। वो तो एक्सीडेंट हो जाता हम लोगों का, लेकिन एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर जैसे ही हम लोग उतरे, हम लोग थोड़ा सा संभलते, उससे पहले ही उस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से 4-5 लोग निकले। रोहित जी को ड्राइवर वाली सीट पर बैठे थे। दरवाजा खोला उन्होंने, उनको खींच करके ले गई और उस कार में बिठाई। हम लोग पूछते रह गए कि आप कौन है, कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं बताया। फिर हमें आशंका हुई कि कोई असामाजिक तत्व भी तो ऐसा कर सकता है, तो हम लोग तुरंत गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन में गए, इसकी सूचना दिए। कार का नंबर हम लोगों ने वहाँ नोट कराया। क्या नंबर? कार का नंबर फोन में देख करके मैं बताऊंगा आपको। तो गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से ये कंफर्म हुआ कि ये पुलिस ने उनको उठाया है, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये जानने का हक है कि उस पर उसके परिवार वालों को ये जानने का हक है कि उसको कहाँ रखा गया है। उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, अपने परिवारजनों से मिलने का अधिकार है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ लागू नहीं है। हम लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं। कल 1 बजे रात में गिरफ्तारी हुई है और अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनको कहाँ रखा गया है, वो सकुशल है भी या नहीं। हमें आशंका है कि कल दिन में पुलिस ने जिस प्रकार से उनके साथ बर्बरता की थी, हो सकता है पुलिस कस्टडी में भी उनके साथ कुछ अनहोनी न हुई हो। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार 2 मिनट हमारी उनसे बात करवा दीजिए, हम जान लें कि वो सकुशल है कि नहीं। आपको जो धारा लगानी है लगा दीजिए, वो तो जुडिशरी में हम लोग देख लेंगे ना। दिलीप को भी आप लोगों ने जेल भेजा था, 4 दिन में जेल से बाहर आ गए। अरे कौन सा एफआईआर लगा देंगे? बलात्कार का लगा देंगे, हत्या का लगा देंगे, डकैती का लगा देंगे। क्या शांतिपूर्वक हाथ जोड़ करके लोग धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, पुलिस लाठियां चला रही है, ऊपर से आप एफआईआर भी कर रहे हैं। तो ये दरअसल पुलिसिया दमन है, आंदोलन को कुचलने की साजिश है। आप लोगों ने नहीं पहचान पाया कि वो पुलिस के लोग क्या सिविल ड्रेस में थे? सिविल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे। और चूंकि ये सब इतनी तेजी से हुआ, इतनी जल्दबाजी में हुआ और रात था, वहाँ पर अंधेरा था पूरा, तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। वो गाड़ी की लाइट बंद कर लिए थे। और क्या पुलिस का कहीं गाड़ी पर जिक्र नहीं था कि पुलिस नहीं, कोई पुलिस की उस पर बत्ती नहीं थी, कोई पुलिस का लोगो नहीं था। प्राइवेट गाड़ी थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। रात से ही आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट कोई अपडेट नहीं है। बहुत आशंका है, हम लोगों को बहुत डर सता रहा है कि पता नहीं वो सकुशल है भी नहीं कि नहीं, या पुलिस ने उनके साथ कोई ज्यादती की है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस वालों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि पुलिस जब ऊपर से आदेश होगा तो पुलिस को अपना एक्शन लेना पड़ता है। उनके हाथ में जो है वो करेंगे। तो हमको पता है कि पुलिस वाले बहुत भोले भाले लोग होते हैं। इनके ये बहुत ऊपर का दबाव है। चेयरमैन चूंकि इतना घाघ है चेयरमैन, और इसमें कुछ सरकार के लोग भी शामिल हैं, इसके कारण ये सब हो रहा है कि आंदोलन को कैसे भी कुचल दो, ताकि ये जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला हुआ है 70वीं बीपीएससी में 13 दिसंबर को जो पेपर लीक हुआ है, वो बात सामने न आए और जो लोग पैसा खा चुके हैं वो पैसा उनको रिटर्न करना न पड़े। नहीं, रोहित जी को गिरफ्तार किया गया, क्या आप लोगों का आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं? बिल्कुल, आंदोलन कमजोर करने की ये साजिश है, लेकिन आंदोलन कमजोर होने वाला इससे थोड़ी है। एक रोहित जी को अरेस्ट कर लिया गया है ना। 1000 लोग अपने सर पे रोहित लिख करके पहुंच रहे हैं पटना के लिए। सब लोग निकल चुके हैं। आंदोलन और उग्र होगा और भयानक होगा और बड़ा आंदोलन होगा। और चेयरमैन साहब को पता होना चाहिए, जब तक हमारी मांग मान न ली जाएगी,
कोई वहाँ से हटने वाला नहीं है। लोग अनंत काल तक वहाँ बैठे रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि हम लोग अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं। 6 दिसंबर को भी हमको इन्होंने हल्के में लिया था, लेकिन जब 6 दिसंबर को भारी संख्या में लोग बीपीएससी ऑफिस के पास गए, आनंद फानन में इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि नॉर्मलाइज हम नहीं करेंगे। नहीं, एक सवाल और खड़ा होता है, कहा जा रहा है कि कोचिंग वाले के बहकावे में अभ्यर्थी है। देखिए, छात्रों का हित कोचिंग से जुड़ा हुआ है, कोचिंग का हित छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये जेन्युइन मांग है और उसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को कोई आंदोलन का अनुभव है तो है नहीं, हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, तो हमें अगर कोई मार्गदर्शन दे रहा है हमारे साथ बैठ के, मोरल सपोर्ट दे रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? कोई ये हिंसक भीड़ तो है नहीं जिसको कोई उकसा रहा है। तो छात्र कोई भी हम ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर को बुला रहे हैं, ना किसी कोचिंग वाले को बुला रहे हैं, लेकिन लोग आकर के हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई? आगे क्या कीजिएगा आप लोग? वही जी, वो कहाँ लगे पता नहीं चल पा रहा है। नहीं चल पा रहा है तो हम लोग अब इसके लिए जुडिशरी में जा रहे हैं और जुडिशरी की मदद लेंगे कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमें बताया जाए। हमें जानने का हक है कि उनको कहाँ रखा गया है, किस सेक्शन में एफआईआर हुआ है, क्योंकि 24 FIR भी हुआ है, ये पता चला। जैसे सचिवालय थाने में बताया गया है कि एफआईआर हुआ है, तो कौन से धारे लगाए गए? अब ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सा, लेकिन ये कि जो यहाँ के कांस्टेबल हैं उन्होंने बताया है कि 353 और 120 भी लगाया गया है। हाँ, लेकिन संविधान के अनुसार आप 24 घंटे से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, चाहे उनको कहीं भी रखा गया हो, 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। हम लोग वहाँ अपनी बात रखेंगे। चलिए, अपनी बात रखेंगे। देखिए, अभ्यर्थी हैं, लगातार उनसे जुड़ रहे हैं, कई अभ्यर्थी हैं, वो सचिवालय थाना पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। देखिए, एक और जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो है सचिवालय थाना पहुंच गए, क्या हो गया? देखिए, कल रोहित जी को गिरफ्तार किया गया है, तो हम लोग कल रात से ही परेशान है कि उनकी कुछ पता चले कहाँ पे हैं, कुछ बताया जाए, लेकिन कोई पुलिस का लोग कोई नहीं, कुछ नहीं बता रहे। ये लोग कह रहे हैं कि अज्ञात जगह पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं कुछ नहीं पता है। तो हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, ये लोग बताया कि हम लोग कोर्ट उनको लेके जा रहे हैं। तो और अभी पीएमसी में उनका कोर्ट से में जाने से पहले प्री मेडिकल जो होता है। नहीं, जब से उठाया तब से आप लोग एक भी बार नहीं मिल पाए हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल ना मिले हैं, ना बात किए। हम रात से हम लोग घूम ही रहे हैं, कभी ये थाना कभी वो थाना, हम लोग परेशान है। कई थानों को आप लोगों ने घूम लिया? बिल्कुल घूम रही है। हम लोग इधर का जितना एरिया है, गांधी मैदान पुलिस थाना, सचिवालय थाना और एक गर्दनी बाग थाना, हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं लोग, लेकिन रात हम लोग सोए भी नहीं है। हम लोग परेशान है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। उनके पास मोबाइल होगा क्या? मोबाइल उनका ऑफ कर दिया गया है। कब से ऑफ? और रात ही से ये लोग खुद मोबाइल रखा है, लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल हम रख रही हैं उनका, कि जब मामला सब हो जाएगा तो हम लोग बात करवा देंगे। क्या लग रहा है, आप लोगों का आंदोलन कमजोर करना चाह रहे हैं? अरे आंदोलन कैसे कमजोर है? जेपी की धरती के आंदोलन कमजोर कर दीजिएगा आप मीडिया जाके पूछिए, मीडिया का लोग बोल रहा है कि जेपी के आंदोलन के बाद से धरती बांझ हो गई थी, बिहार की धरती बांझ हो गई थी आंदोलन से। ये पहला छात्र आंदोलन है जो इतना उग्र हुआ है और इतना बढ़िया तरीके से। आप वहाँ पे जाके देखिए, आज 8 दिन हो गया, एक भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई है, एक भी कोई गलत मतलब आप आरोप नहीं लगा सकते हम लोगों पे। इतने बढ़िया तरीके से आंदोलन हो गया है। पुलिस को कुछ मिल नहीं रही यहाँ धरना कैंसिल करने के लिए, ये लोग झूठ मूठ का कर धारा लगाया है। ये धारा से डरने वाले थोड़े हैं। 353 धारा लगाया कि आप डरा दीजिएगा, 120 भी लगाए, उससे कोई डरने वाला है? हम लोग अभी कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जाइएगा? हाँ, कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, अभ्यर्थी लगातार डटे हुए अपनी मांगों को बिल्कुल डटे हैं, डटे रहेंगे। आयोग के द्वारा नोटिस भी, कई लेटर भी जारी किए जा रहे हैं। वो सब झूठ हो रहा है। हम तो चेयरमैन को आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चेयरमैन, हम उनसे बोलना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिए। आप बड़ी झूठ बोलते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं, मीटिंग में कुछ बोलते हैं, फिर नोटिस में आपका कुछ हो जाता है। अगर तीनों चीज मिला दिया जाए ना तो चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना पड़ जाएगा नैतिकता के आधार पे, लेकिन नैतिकता इनमें बची नहीं है, तो कहाँ से देंगे इस्तीफा? हम लोग का एक ही मांग है, चेयरमैन साहब आप हमसे बात कर लीजिए। आप जो भी हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमसे तर्क कर लीजिएगा और बात कर लीजिए। अगर हमको आप हरा दीजिएगा, हाथ जोड़ के हम लोग गर्दनी स्थल से अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, अगर सच्चाई निकल गया तो आपको री एग्जाम भी लेना पड़ेगा और आपको रिजाइन करके गुजरात भी जाना पड़ेगा। जो सच है, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारी मांग ये है, सच्चाई को स्वीकार करिए, झूठ से काम नहीं चलेगा। ये चेयरमैन साहब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आज आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हम गिना देंगे, आप सामने हमसे बात करिएगा, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 झूठ निकाल देंगे, गारंटी। हाँ, गारंटी के साथ कर रहे हैं। पहले कुछ बोलते हैं, यही सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं बिहार टॉप पूछे हुए सवाल, जो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछे, बोले नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़िया प्रोसेस है। यही बात मुकर जाते हैं कि कब बीपीएससी ने बोला है। बीपीएससी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इनको पता होना चाहिए। आप नोटिस निकालिए, नोटिफिकेशन दीजिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, दोनों का सेम वेटेज होता है। इनको पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ बोलते हैं। नहीं, आपके साथी रात से ही उठा लिया गया है, रात से ही आप लोग परेशान हैं उनको लेकर? हाँ, बिल्कुल परेशान है।
क्यों नहीं रहेंगे परेशान? उनके घर वाले परेशान है कि भाई कहाँ पे रखा गया है, बता तो दीजिए, एक बार बात तो करवा दीजिए। अब पुलिस मार रही है कि क्या करे, कुछ पता ही नहीं है। हम चुप बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? आपके दोस्त को कोई उठा लेगा, आप चुप रहिएगा, बताइए। और जो पढ़ा जाता है कि पुलिस उठा के ले जाती है तो आपको बताएगी क्या धारा लगे, वो सब किताबी बातें हो गई हैं। यहाँ पे धरातल पे आइए, फिर पता चलता है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई बताने को कुछ तैयार नहीं है। चलिए, कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी जुड़ रहे हैं, और कई अभ्यर्थी हैं वो भी सचिवालय थाना पहुंचे। तमाम तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सचिवालय थाना के बाहर जो अभ्यर्थी है डटे हुए, क्योंकि रात से ही रोशन सर को उठा लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।